अस्सलामुअलैकुम। वो तमाम लोग जो जैज़ कैश अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास एनआईसी नहीं है या किसी और रीज़न की वजह से जैज़ कैश अकाउंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो आपके पास अगर अपना एनआईसी नहीं है तो आप फिर भी जैज़ कैश अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं वो कहते हैं कि सर आपकी फ़ीस इतनी छोटी सी है कि अगर हम दुकान पे फ़ीस दिलवाने जाते हैं तो वो मना कर देते हैं कि भाई 200-400 रुपये हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप ख़ुद अपना एक जैज़ कैश अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसमें आप वन टाइम बहुत सारे पैसे डलवा लीजिए, 1000-2000 रुपये डलवा लीजिए और फिर उसी अपने जैज़ कैश अकाउंट से आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस में फ़ीस को ट्रांसफ़र करते रहिए। अब सवाल ये पैदा होगा सर मेरी उम्र तो अभी 16 साल है, 17 साल है, मेरा एनआईसी नहीं बना, मैं जैज़ कैश अकाउंट कैसे क्रिएट करूं? तो आइए उसका तरीक़ार आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले तो जैज़ कैश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके मोबाइल में पहले से ऐप डली हुई है और उसमें कोई अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है किसी भी भाई का, बहन का, अम्मी का, अब्बू का, तो अपने उस मोबाइल से उसको रिमूव कर दीजिए। बिल्कुल एक नई दोबारा से अनइंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर से या गूगल ऐप से कहीं से भी आप उसे दोबारा से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप उस ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक, इस विंडो में आने के बाद यहाँ पर आपको नंबर डालना है। यहाँ पर आप अपना नंबर डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोई सा भी, यानी कि आप जो नंबर यूज़ करते हैं आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। आप अपनी अम्मी का, अब्बू का, किसी का नंबर ना डालें, आप अपना नंबर डालें। बस ये होना चाहिए कि आपके उस नंबर पे पहले से कोई जैज़ कैश अकाउंट नहीं बना हुआ होना चाहिए। सही है भाई? तो आप अपना नंबर डाल दीजिए, उस पर कोई जैज़ कैश अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आप जब ये विंडो ओपन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, सही, आपने यहाँ पर जैसे ही टच किया, टच करने के बाद आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। कौन सा मोबाइल नंबर डालना है? जो आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप अपना नंबर यहाँ पर डालिए। यहाँ पर टाइप करने के लिए आप यहाँ से नंबर देंगे, 0 0 0 जो भी आपके नंबर है। जैसे ही वो आप नंबर दबाएंगे, अभी देखिए नेक्स्ट का बटन जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर नंबर डाल देंगे, वैलिड नंबर 03 के साथ डालना है, +92 और यूँ शू करके नहीं डालना, 03 करके वो नंबर डाल देना है। जैसे ही आपका नंबर वैलिड हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट नंबर आप डाल देंगे, आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। मैंने वो नंबर यहाँ से हाइड कर दिया है, नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। नेक्स्ट पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस बात को यहाँ पर गौर से समझिएगा। आप जिस नंबर पर जैज़ कैश अकाउंट बनाना चाह रहे हैं और ये जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं वो दोनों एक ही मोबाइल में होने चाहिए। यानी कि आप जिस मोबाइल फ़ोन में ये ऐप यूज़ कर रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन के अंदर आपकी सिम भी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो थोड़ी देर के लिए उसमें डाल लीजिए। ठीक है भाई? अगर आप अपनी अम्मी के मोबाइल फ़ोन पे अपनी अम्मी के नंबर पर आप जो है वो जैज़ कैश अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो अपनी अम्मी के नंबर पर ही, अपनी अम्मी के नंबर को ही उसी मोबाइल फ़ोन में डालिए जिसमें आपकी ये ऐप है। सही है भाई? जिस मोबाइल फ़ोन में ये जैज़ कैश की ऐप यूज़ कर रहे हैं उसी मोबाइल फ़ोन में आपकी सिम भी होनी चाहिए जिस पे आप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। जो नंबर आपने यहाँ डाला है ना वो इसी मोबाइल फ़ोन के अंदर होना चाहिए। अगर नहीं है वो नंबर किसी और मोबाइल फ़ोन में तो थोड़ी देर के लिए निकाल के आप इस मोबाइल फ़ोन में डाल दीजिए। वजह यह है कि इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी का ड्यूरेशन सिर्फ 15 सेकंड्स का होता है, 15 सेकंड का ड्यूरेशन होता है। अब आप दूसरे मोबाइल फ़ोन में अगर उसको डाल भी देते हैं तो वहाँ पर जो वो ओटीपी आता है वो इतना भयानक ओटीपी आता है कि वो आप यहाँ पर 15 सेकंड के अंदर इंटर ही नहीं कर पाते हैं। और अगर इंटर करने का ऑप्शन भी देते हैं तो वो जो ओटीपी आता है उसमें, जब किसी और मोबाइल फ़ोन में सिम होती है तो उसमें लेटर्स भी आते हैं और नंबर्स भी आते हैं। जब आप यहाँ पर ओटीपी के लिए बटन प्रेस करेंगे ना, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाथ यहाँ पे टच करेंगे, तो यहाँ पर ओटीपी के लिए आपके पास जो नंबर्स का ऑप्शन आएगा वो सिर्फ यहाँ पे नंबर शो करेगा। यानी कि आप यहाँ पर खुद से कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिख सकते। तो तरीक़ार ये है कि सिम इसी मोबाइल में रखिए। जैसे ही आप यहाँ पे ये आपने नेक्स्ट किया, ये विंडो आपके सामने होगी, इस पर टच करके रखिए, इस पर टच कर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने एक शो हो जाएगा कि भाई आपके पास ओटीपी आई है। जैसे ही आपके इस नंबर पे ओटीपी आएगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो उस ओटीपी को यहाँ पर ऑटोमेटिकली अटैच कर लेगा। ठीक है, आप यहाँ पर उस नंबर को अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद आपका फर्दर ये खुद ब खुद आगे चला जाएगा। आगे जाने के बाद जो है वो आपके सामने ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एनआईसी की डिटेल डालनी है। अब दो तरीके हैं, या तो एनआईसी की तस्वीर खींच दीजिए, स्कैन सी एनआईसी, तस्वीर खींच के आप डाल दीजिए, या फिर आप इंटर मैनुअली, इस पर डिटेल पे क्लिक कर दीजिए, इंटर डिटेल्स मैनुअली। तो फिलहाल मैं आपको इंटर डिटेल्स मैनुअली इस पर क्लिक करके बता रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे, इंटर डिटेल्स मैनुअली, इस पर टच करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखना है? फुल नेम। कौन सा? अपना नाम नहीं लिखना। सर मेरा तो एनआईसी नहीं बना हुआ, अब क्या करूँ मैं? जब आपका एनआईसी नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं, अपने घर में किसी ऐसे फ़र्द का सी एनआईसी ले लीजिए जिसके नाम पर ये जैज़ कैश अकाउंट नहीं बना हुआ।
नॉर्मली होता ये है कि आपके बड़े भाई आपके फादर के नाम पर जैस कैश अकाउंट होता है, लेकिन आपकी मदर के नाम पर जैस कैश अकाउंट क्रिएट नहीं होता। तो आप अपनी मदर का CNIC ले लीजिए और अपनी मदर के CNIC की डिटेल्स यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे जो फुल नेम डालेंगे, यहाँ पर अपना फुल नेम नहीं डालेंगे, अपनी मदर का, जिसके CNIC की डिटेल की बात हो रही है वो डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। तो अपनी मदर का CNIC नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है, जो भी मदर का नाम होगा, फुल नेम जो NIC पर है वो फुल नेम यहाँ पर देख के डाल दीजिए। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, छोड़ दीजिए इसको। CNIC नंबर, आपकी मदर का जो CNIC नंबर होगा वो CNIC नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और CNIC पर एक डेट ऑफ इशू भी होगी, गौर से देखेंगे वहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू नज़र आएगी, तो वही डेट ऑफ इशू जो है वो यहाँ पर भी आप लिख देंगे, ठीक है। और लिखने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, ये चेक हुआ है आई एग्री टू क्रिएट माई रास्ट ID, इसको अनचेक कर दीजिएगा, जैसे मैंने अनचेक कर दिया। और ये जो नीचे वाला ऑप्शन था यहाँ पर इस तरीके से टिक लगा दीजिएगा। टिक लगाने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। नॉर्मली आपका जो लेवल स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 लेवल पर आपकी जो मंथली लिमिट है वो महाना आप 50,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, सही है। ये 0 लेवल की लिमिट है। और अगर लेवल आप 1 पे चले जाते हैं तो फिर महाना आप 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये हम लेवल बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ अकाउंट क्रिएट करना बता रहा हूँ, लेवल को अपग्रेड करना हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद लेवल 0, यहाँ पे टच करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर वो आपसे कुछ वेरिफिकेशन मांगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी वालदा का नाम है, आपकी वालदा का नहीं, जिनका CNIC, जिनकी डिटेल आपने यहाँ डाली है उनकी वालदा का नाम, ठीक है। यानी अगर आपने अपनी अम्मी का CNIC नंबर यहाँ पर डाला था, अपनी मदर की डिटेल डाली है, तो उनकी मदर का नाम चाहिए। अगर आपने यहाँ पर अपने फादर की डिटेल डाली है CNIC की, तो फादर की मदर का नाम यहाँ पर चाहिए। अगर आपने अपनी डिटेल डाली है पीछे CNIC की, तो फिर यहाँ पर आपकी मदर का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी मदर का नाम आएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो 4 ऑप्शन देगा, उन ऑप्शन में से आपको मदर का नाम सेलेक्ट करना है। मदर का नाम टाइप नहीं करना, वो करेक्ट ऑप्शन दे देगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो आपको प्लेस ऑफ बर्थ देगा। ऐसे ही उसके अंदर 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। जैसे आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन चूज़ कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास 4 डिजिट का आपको एक पिन सेट करना है, कोई भी 4 डिजिट का जो आपको मुनासिब लगता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 आपने दबाया, एक दफ़ा दबाएंगे, ठीक है। फिर वो दोबारा आपसे पूछे कन्फर्म पिन, दोबारा से दबाना पड़ेगा, फिर दोबारा से दबाएंगे 1 2 3 4, 2 दफ़ा आप जैसे आप इंटर करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, यानी आपका जैस कैश अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। सही है जनाब, यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, वो नाम मैंने अभी यहाँ से हटा दिया। ये आपका जैस कैश अकाउंट जो क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर आपका जो बैलेंस हो रहा होगा वो 0 शो हो रहा होगा। माई अकाउंट में जाकर आप अपनी फर्दर सेटिंग्स को, डिटेल्स को जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितनी सी देर में ये 8:42 पे अकाउंट क्रिएट हो गया। और अगर मैं पहली विंडो पर जाऊँ तो ये 8:39, यानी 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपना अकाउंट क्या कर सकते हैं भाई, क्रिएट कर सकते हैं। 3 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। हाँ, वो अलग बात है कि मुझे समझाने में बहुत टाइम लग गया है। तो आप इजीली अपना जैस कैश अकाउंट क्रिएट कीजिए, किसी को भी इजीली पैसे ट्रांसफ़र कीजिए पैसे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम जैस कैश से क्या सिर्फ जैस कैश में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं भाई, जब आप ये मनी ट्रांसफ़र के ऑप्शन में आते हैं ना, तो यहाँ पर जैस कैश का ऑप्शन भी आता है, बैंक का ऑप्शन भी आता है, किसी भी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैस कैश से ईजी पैसा में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लोग समझते हैं कि जैस कैश से सिर्फ जैस कैश में ट्रांसफ़र होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैस कैश से आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका जैस कैश अकाउंट नहीं है और वो शॉप से जाकर पेमेंट करवाते हैं, अकाउंट पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, हमारी ऑनलाइन फ़ीस पे करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इजीली अपना जैस कैश अकाउंट आज ही क्रिएट कर लीजिए और अपने अकाउंट में एक ही बार एक अमाउंट डिपॉजिट करवा लिए, फिर आप मंथली आराम से पैसे ट्रांसफ़र करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जैस कैश अकाउंट क्रिएट करना आ गया होगा। आज के लिए इतना रखेंगे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।